जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोगों को शेयर भी करना है, ठीक है। और आज फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है और फिर ये जो टेस्ट है वो 4 विकल्पों के माध्यम से अपन को इस टेस्ट को देना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का आपका जो पहला प्रश्न है, जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। सभी से बनना चाहिए, ठीक है। सभी लोग बताएंगे कि जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं या संचारी भाव कहते हैं। तब सभी को बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्पों का हमें चयन करना है और जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें कहा जाता है विभाव। विभाव यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। विभाव कहा जाता है, 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भरत के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है सभी लोगों को पता है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है, 1 रस का उल्लेख नहीं किया है। वो रस कौन सा है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक आपका 2 है और उत्तर आपका हो जाएगा क्या? शांत रस। शांत यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। शांत रस का उल्लेख नहीं मिलता है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है? निस्दिन बरसत नयन हमारे करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस या फिर वियोग श्रृंगार रस। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। निस्दिन बरसत नयन हमारे में रस बताना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहां पर सही होगा, ठीक है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आपने छंद पढ़े हैं, दोहा छंद पढ़ा है और दोहा में आपको बताना है कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 11, 12, 13 या फिर 14। दोहा के में बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। प्रथम और तृतीय चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 13 प्रथम और तृतीय में, ठीक है। हाँ, तो 13 आपका बिल्कुल सही है। तब अगला क्वेश्चन है, वीर या आला किस जाति का छंद है। वर्णिक, मात्रिक, मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा मात्रिक छंद है। मात्रिक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा, 2 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, किस छंद में 6 चरण होते हैं। बरबई में, चौपाई में, छप्पय या फिर सोरठा में। तो कौन से छंद में 6 चरण होते हैं हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा छप्पय। छप्पय यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर। छप्पय छंद में होते हैं क्या? 6 चरण। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहा जाता है? चरण, यति, तुक या फिर गण। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तुक। क्या कहा जाता है? तुक। बिल्कुल सही आंसर, 3 नंबर आपका सही होगा, तुक। अगला क्वेश्चन देखो, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं। चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं। सम और विषम, सम विषम और अर्धसम, मुक्त और मात्रिक, साधारण और दंडक। मात्रा, यति और गति के आधार पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? सम, विषम और अर्धसम, ठीक है। 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं। 24-24
मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? सोरठा, दोहा, रोला या फिर कुंडलियां। तब आपका सही आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपमा। उपमा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का उपमा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। तब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्लेष। श्लेष यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, 3 नंबर। अगला देख लो, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां आपको उत्तर बताना है। उत्तर हो जाएगा संदेह अलंकार। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो आपका राइट होगा संदेह अलंकार। मैंने अलंकार पढ़ाए थे आपको, संदेह और भ्रांतिमान में अंतर भी बताया था, है ना। तो संदेह अलंकार आपका बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर 4। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां होता है संदेह अलंकार। याद रखें, विकल्प नंबर 4 यहां पर सही होगा। अगला देख लो, अंतर जो होता है कि जो भ्रांतिमान अलंकार होता है उसमें भ्रम पक्का हो जाता है और संदेह अलंकार में भ्रम बना रहता है ना। ए है कि ए है और उसमें पक्का हो जाता कि नहीं ये तो ए ही है। ठीक है, किस अलंकार में वाक्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? वाक्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्योक्ति। अन्योक्ति यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का। किस अलंकार में वाक्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? वो अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, 1 नंबर, है ना। अगला देखो, निम्न में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? पाश्चात्य अलंकार नहीं है बताना, मानवीकरण, ध्वन्यार्थ व्यंजन, अनुप्रास या फिर विशेषण विपर्यय। तो कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास। अनुप्रास यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका सही होगा, 3 नंबर। ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास बताना है ओपी जी। प्रिय प्रवास हरिऔध की है, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर या जयशंकर प्रसाद की? तो ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये हरिऔध साहब की है, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही होगा। राग दरबारी किसका उपन्यास है? राग दरबारी बताना है। रेणु, श्रीलाल शुक्ल, भगवती चरण वर्मा या फिर प्रेमचंद? तो राग दरबारी किसका उपन्यास माना जाता है? बिल्कुल सही आंसर श्रीलाल शुक्ल होगा आपका, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, विकल्प नंबर 2 आपका राइट होगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस स्त्री का पति जीवित हो के लिए एक शब्द बताना है। आंसर हो जाएगा आपका सधवा।
सद्भा यानी कि विकल्प नंबर सी, ठीक है, सद्भा आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है निम्न में से पय का अनेकार्थी क्या होगा? पय, चंद्रमा, दूध, तड़ित या फिर ओस। पय का अनेकार्थी बताना है। तब राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? दूध। दूध यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, अंक का एक अनेकार्थी संख्या है, दूसरा कौन सा होगा? अंक का बताना है। शरीर, गोंद, सत्य या फिर अंग। ये गोद लिखा है ना, गोंद नहीं लिखा है, गोद लिखा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गोद। गोद लिखा है, गोंद नहीं है, गोद है ना। संख्या और अंक, ये जो गोद हैं ये पर्यायवाची होते हैं अंक के, ठीक है, गोद। अगला देख लो, निम्न में से निश्चयवाद सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाद बताना है। क्या, कुछ, यह, कौन। बिल्कुल राइट आंसर यह यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो सही है, ठीक है। हाँ, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। बृहत विशेषण की शुद्ध उत्तमावस्था क्या है? बृहत विशेषण की बताना, बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तर या बृहत्तम। बृहत विशेषण की शुद्ध उत्तमावस्था क्या है? तब आपका राइट आंसर होगा बृहत्तम। बृहत्तम यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य वालों की जो 9 बजे वाली कक्षा है उसको 11 बजे कर दिया गया है ना। हिंदी साहित्य वालों की जो 9 बजे की कक्षा होती है वो 11 बजे होगी। अब ओपीजी किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताना है। अपवाद, पराजय, ओढ़ना या फिर प्रभाव। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तब राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ओढ़ना, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रात्रि 11 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होगी, है ना, और 9 बजे होगी अब हिंदी की होगी प्रथम भाषा हिंदी। प्रथम भाषा जो अपनी हिंदी है वो होगी आपकी 9 बजे। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? एमपी टेट वर्ग 3 की प्रथम भाषा हिंदी की 9 बजे क्लास होगी अब रोज। तो खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर फारसी, है ना। नेक्स्ट है अलकेश पर्यायवाची है तो किसका है? अलकेश बादल का, कुबेर का, कल्पवृक्ष या फिर चपला का। अलकेश पर्यायवाची किसका है? अलकेश पर्यायवाची है तो यह है कुबेर का। कुबेर यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा, 2 नंबर। अगला गेहूं का तत्सम रूप होगा तो क्या होगा? गोधूम, चावल, जोधा या फिर मात्रा। तब आपका गोधूम सही हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है, गोधूम। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी, शताविद, शताब्दी, शतवदी। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शताब्दी। शताब्दी यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा, 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमदुनी, कुमुदनी। शुद्ध शब्द क्या होगा आपका? मॉर्निंग में नहीं है, रात्रि 11 बजे है।
मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं है आपकी। राइट आंसर हो जाएगा कुमुदनी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहां पर सही होगा, 4 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमेल, रघुवीर सहाय या फिर अज्ञे? संसद से सड़क तक के रचनाकार बताना है। बहुत बढ़िया आंसर, कौन है? आपका उत्तर होगा सुदामा पांडे धूमेल। हाँ, नेक्स्ट है, हिंदी की सा ध्वनि है, सा वाली, शक्कर वाली सा वाली ध्वनि बतानी है, कौन सी है? मूर्धन्य है, तालब्य है, दंत है या फिर कंठ है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तालब्य। तालब्य यानी कि तालु, है ना, तालु आपका सही है। ये कई बार पूछा जाता है, शक्कर वाला सा। अर्धस्वर कौन से हैं? अर्धस्वर बताना है हमें। और अर्धस्वर हो जाएंगे आपके विकल्प नंबर 1। ठीक है, 1 नंबर। अगला देखो, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है बतानी है 4 विकल्प में से। तब राइट आंसर आपका होगा सा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष या फिर घोष? दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? बिल्कुल सही आंसर महाप्राण। महाप्राण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तब आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा या यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? नायक, तो आपका राइट आंसर होगा अयादी संधि। अयादी यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कपीश्वर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर द्विगु? कपीश्वर में कौन सा समास है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, कपीश्वर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना। कपी के ईश्वर हैं जो, अर्थात हनुमान जी, तो ये नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखो क्लासों का शेड्यूल सुन लो। कल की क्लास आपकी जो 2:30 बजे वाली है वो 2:30 बजे नहीं होगी। ठीक है, कल मुझे थोड़ा सा काम पर जाना है कहीं, तो कल आपकी 2:30 बजे वाली क्लास नहीं होगी। बाकी शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास होगी, 7:15 पर बाल विकास की क्लास होगी। ठीक है, 9 बजे आपकी हिंदी प्रथम भाषा हिंदी की क्लास होगी, और आपकी 10 बजे हिंदी व्याकरण की यथावत चलेगी, और 11 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होगी। ठीक है, 4 बजे आपकी विस्तृत अध्ययन हिंदी भाषा का चलेगा, लेकिन कल नहीं चलेगा। ठीक है, कल बंद रहेगा हिंदी भाषा का विस्तृत अध्ययन, और 11 बजे अपनी यथावत चलेगी। तो इस प्रकार से अपनी कुछ चेंजेस हुआ है।
क्योंकि हिंदी साहित्य वालों थोड़ा सा वर्ग 3 वालों को मैंने थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा जो क्लास है वो देने का प्रयास किया है कि इनका एग्ज़ाम है 1 महीने 1.5 महीने बाद, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासें हैं वो दी जाएं। बाकी हिंदी साहित्य वाला तो अपना परमानेंट चलता रहेगा, हिंदी साहित्य तो परमानेंट चलेगा, और जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा फिर अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर लेंगे अपन, ठीक है। तो वर्ग 3 वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा है ना, बिल्कुल 130 नंबर जिसके आएंगे वो अपना समझना कि कुछ होगा, 130 वालों का कुछ नहीं होगा। आज के जो क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। उपकार वाली किताब जो है लगभग हो चुकी है, ओपीजी है ना, उपकार वाली अपनी जो भाषा से संबंधित कुछ रह गए हैं क्वेश्चन, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और अपनी जो भाषा और विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, तो वो भी करवा देंगे, है ना, ठीक है। करण चौहान जी, रंजना जी और अनार सिंह जी, नीता जी, नेहा तोमर जी, सभी लोगों ने क्लास का शेड्यूल देख लिया, सुन लिया है कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है। कल 2:30 बजे वाली क्लास आपकी नहीं होगी, शाम को 4 बजे हिंदी साहित्य वाली भी नहीं होगी, शाम को 6:30 बजे है ना सरस्वती पांडे की बुक, बिल्कुल सरस्वती पांडे की बुक ले आते हैं, फिर उसको देखते हैं, ठीक है, सरस्वती पांडे जी की। और अनिल जी, उत्तम जी, मंगल जी, प्रीति, यतेंद्र जी, राजेश जी, सभी को धन्यवाद, है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और अब अपनी जो है 2:30 बजे अब देखते हैं संस्कृत पेडागोजी को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को संस्कृत पेडागोजी के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाते हैं। चूँकि संस्कृत मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, संस्कृत मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा है, इसलिए मैं संस्कृत को थोड़ा सा वो कर रहा था, लेकिन अब ला कर के देखता हूँ क्वेश्चन क्या आपका वो मिलता है फीडबैक, ठीक है। तो संस्कृत का भी ले आएंगे अपन को, ठीक है। पर्यावरण की अपन ने करवा दी है, हिंदी की बहुत सारी हो गई है, गणित की आपकी पेडागोजी हो चुकी है, और अब आपकी संस्कृत की पेडागोजी रह गई है, वो देखते हैं ला कर के, है ना। नरसिंह डांगी, बिल्कुल, बिंदु जी, कोमल जी, संजीव जी, राहुल, उत्तम जी, बहुत बढ़िया, संजीव, हरिकेश जी, ओपी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सरस्वती पांडे की लेकर के आएंगे, ठीक है। मंगल जी, अनिल जी, मुकेश जी, सैफ अली खान, किरण जी, साधना जी, पप्पन प्रजापति और पीके द्विवेदी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, नेहा तोमर जी, बलराम वर्मा, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सभी को शेड्यूल का पता चल गया कि अपनी अब जो है 9 बजे होगी काई की, नहीं अब और क्वेश्चन नहीं होना, आज तो इतने ही क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपके, ठीक है। हाँ, अपन अपना तो चले गई, हिंदी साहित्य तो कंटिन्यू चले गई, उसका कोई पेपर हो या ना हो, बाकी थोड़ा सा इनका 1 या 1.5 महीने है, किसका, वर्ग 3 वालों का। अच्छा, PDF भेज दी है आपने सरस्वती पांडे की, ठीक है। कोमल जी, राहुल जी, यतेंद्र जी, अनिल जी, राहुल जी, सभी को धन्यवाद, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छी बुक है सरस्वती पांडे जी की, सरस्वती पांडे जी की हिंदी साहित्य में, बहुत बढ़िया। वर्ग 2 में 25 नंबर आए थे, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।